जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। 27 अप्रैल सन 2026 जो कि मोहिनी एकादशी है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसके बाद उसकी कथाओं को सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए हम लोग कथा को अवश्य सुने। युधिष्ठिर जी ने जनार्दन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी पड़ती है, युधिष्ठिर जी ने पूछा। उसका क्या फल होता है, तब उसके कौन सी विधि होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान जो समस्त पापों को क्षय तथा सब प्रकार के दुखों को निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी ने सुनाया। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मनुष्य तुम्हारे नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोकों के हित की इच्छा में मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक महासुर से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रवती नाम की सुंदर नगरी है। वह धृष्टिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्प्रतिज्ञा थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्या रहता था, जो धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था तथा उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कौशाल, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। भगवान की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमन, द्युतिमान, मेघाती, सुकृति तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सब बड़े बड़े पापों में ही लग्न रहता था। जुए आदि जितने भी पाप हैं उनकी सभी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं की पूजा में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कर्मों में। वह दुष्ट आत्मा था। अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्याओं के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देख गया तथा पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा था तथा कष्ट पर कष्ट उठाता जा रहा था। इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पूर्ण के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गए और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोले, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके
कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पूर्ण स्थिति के प्रभाव से मेरी बुद्धि हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रव से ही रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और उसकी कथाओं को सुनता है अथवा कहता है अथवा सुनाता है, उसे गोदान के समान फल मिलता है। इसीलिए व्रत करें, कथा को सुने या तो स्वयं पढ़ें। जब तक कोई भी हम व्रत करते हैं और कथा को नहीं सुनते तब तक हमें पूर्णता फल नहीं मिलता है। इसीलिए व्रत को करें और साथ साथ कथा भी सुनें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।